जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझते हैं कि यूएस के हाथ से सत्ता कैसे छीन रहा है ब्रिक्स देश। सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स क्या है, क्यों बना है ब्रिक्स, यूएस कैसे जल रहा है ब्रिक्स से। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी यूएस ने जिसके कारण सभी देश यूएस का डॉलर यूज़ कर रहे हैं। यूएस ही क्यों सैंक्शंस लगाता है और सैंक्शंस लगाने के बाद दूसरे देशों का क्या हाल होता है, इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 में समझेंगे कि यूएस कैसे डोमिनेट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में एक छोटी सी कमेटी बैठी, उसका नाम है ब्रेटन वुड कमेटी। उस कमेटी में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसे बड़ी बड़ी बैंक्स और इंटरनेशनल करेंसी, जो पैसे यूज़ होंगे इंटरनेशनली व्यापार करने में, उसका गठन करने वाले थे। तब यूएस ने कहा कि डॉलर, यानी यूएस का डॉलर जिसे रिज़र्व करेंसी कर दिया आज के समय, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि तब के समय डॉलर एक स्टेबल करेंसी थी और गोल्ड से रिप्लेस भी कर सकते थे हम। जब जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती, उस कारण से गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ जाती। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी और फॉरेन इन्वेस्टर डॉलर लेके आते हैं। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्स ज़्यादा पे करने के कारण वो अपना पैसा फॉरेन मार्केट से निकाल लेंगे। जैसे इंडिया में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं बाहर के देशों के, बट डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इस कारण से वो जल्दी से अपना पैसा इंडिया से निकाल लेते, तब इंडिया को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। इस कारण से जब जब डॉलर महंगा होता तब तब इंडिया जैसे मार्केट को लॉस झेलना पड़ता। इंडिया, चाइना और ऐसे बड़े बड़े देश जो व्यापार करते हैं बड़े पैमाने पे, उनको पता लग गया कि ये डॉलर तो एक बहुत घाटे का सौदा है, जिस कारण से हमारा रुपया गिरते जाएगा। तब यूएस ने मिडल ईस्ट, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के मदद से मिडल ईस्ट जहाँ से तेल निकलता है, उन देशों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। उन देशों से सौदा करके यूएस ने कहा कि आप हमारा डॉलर यूज़ कीजिए और बदले में हम आपको सिक्योरिटी और बहुत सी चीज़ें देंगे। तो सऊदी वगैरह के साथ मिलके यूएस ने अपना डॉलर स्टेबलाइज़ किया और सभी कंट्रीज़ को ज़रूरत थी तेल की, क्योंकि तब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौर था। इस कारण से सभी देशों को तेल की ज़रूरत थी और एक तरीके की धमकी देके यूएस ने अपना डॉलर रेगुलेट किया। बहुत से देश इसका अपोज़ करना चाहते थे, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ऑयल भी चाहिए। इस कारण से बहुत से लोगों ने अपोज़ करना टाल दिया और इस कारण से डॉलर ऐसे यूज़ में आया। इस पार्ट में समझते हैं दोस्तों कि क्यों ज़रूरत पड़ी ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है एक्चुअली? बी फ्रॉम ब्राज़ील, आर फ्रॉम रशिया, आई फ्रॉम इंडिया, सी फ्रॉम चाइना, एस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ऐसे 5 देश हैं जो ट्रेड के रिलेटेड, व्यापार के रिलेटेड टॉक्स करते हैं, बातचीत करते हैं, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए ये समझते हैं। ये दुनिया के जीडीपी का 33% और पूरे वर्ल्ड मैप का 26% एरिया होल्ड करते हैं। दुनिया के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात का 19% और आयात का 16%, और पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट इनका 90% है। और ये बस ट्रेड के रिलेटेड ही बातें करते हैं। फिर भी यूएस को क्यों इनसे दिक्कत है, समझते हैं। जैसे 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस का मतलब ये हुआ कि जो रिज़र्व रशिया ने व्यापार के समय रिज़र्व डॉलर जमा करके रखे हुए थे, अब वो डॉलर किसी काम के नहीं है। इस कारण से जब भी डॉलर आप वापस करोगे, मतलब बैंक्स को, वो आपको गोल्ड वापस नहीं करेंगे, एक्सचेंज करके नहीं देंगे। इस कारण से अब रशिया बहुत बड़े संकट में था और इस कारण से रशिया की जीडीपी गिर गई। ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए जीडीपी कंट्रीज़ ने ये किया कि हम अब एक नए करेंसी पे काम कर रहे हैं और एक नई करेंसी हम यूज़ करेंगे व्यापार के समय, जिस कारण से हमें डॉलर का प्रतिबंध के सामना नहीं करना पड़ेगा आगे चल के। ये जो नई मुद्रा ब्रिक्स कंट्रीज़ की आने वाली है, जो ट्रेड के लिए यूज़ होने वाली है, वो डॉलर को बहुत हद तक डैमेज करेगी। इस कारण से यूएस हम पे यानी इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकता है। सो यूपीआई और रुपे कार्ड से हम वो सैंक्शंस और पास करके सकते हैं और 18 देशों से हम फ़िलहाल कांटेक्ट में हैं। आगे चल के 20 देश ब्रिक्स में इंटरेस्टेड है। इस कारण से ब्रिक्स वर्सेस यूएस हो सकता है और दुनिया में एक नई जंग छिड़ सकती है, ऐसा ही प्रेडिक्शन कुछ
हमारे चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने किया है, जो इमैनुअल मैक्रोन को सलाह दे रहे थे। सो आपका क्या ओपिनियन है बताइए कमेंट्स में। तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए हमारा कंटेंट।